हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे और समझेंगे वो है एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर में पार्टिकल्स होते हैं या फिर मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, इसके क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या प्रूफ हैं, क्या क्या सबूत हैं, ये हम देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और इतने छोटे पार्टिकल से बना होता है कि जो कि हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। मीन्स अगर 1000 गुना जो माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को देखता है, अगर उसको भी ला कर चेक कर लिया जाए तो हम मैटर के पार्टिकल्स को, मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, हम इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तब तक के लिए आप लोग जान लीजिए कि मैटर एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं और वही टेनी पार्टिकल्स होते हैं, तो हम उनको भी नहीं देख सकते। तो आज हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके क्या क्या एविडेंस हैं, क्या क्या सबूत हैं, किससे हमें यह पता चलता है, किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मैटर में पार्टिकल्स होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या है। तो है कि एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन। तो मुख्य जो दो एक्सपेरिमेंट हैं वो है डिफ्यूज़न एंड ब्राउनियन मोशन। यह दो एक्सपेरिमेंट हैं जिनके माध्यम से हमें यह मालूम पड़ता है कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं या फिर मैटर में पार्टिकल्स होता है और वो हमेशा ऑलवेज मूविंग इन कॉन्स्टेंटली। यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, जैसे कि डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, एक लिक्विड में सॉलिड का डिजॉल्व होना, या फिर दो गैसेस का मिक्स होना, और वाटर का पोलन ग्रेन का वाटर में मूवमेंट। मतलब कि एक सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व करके चेक करेंगे, मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, और दो गैसेस को मिलाकर चेक करेंगे, और पोलन ग्रेन को वाटर में छोड़कर देखेंगे, मतलब पोलन ग्रेन को वाटर में डालकर। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पहला हमारा एविडेंस। तो मेरे प्रिय साथियों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिजॉल्विंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड। एक लिक्विड में सॉलिड का डिजॉल्व किया जाना, मीन्स एक तरल पदार्थ में किसी द्रव्य का मिलाया जाना। इस एक्सपेरिमेंट से हम यहाँ देखेंगे कि हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं या नहीं करते रहते हैं। तो यही हम एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो है एक बीकर ले लीजिए जिसमें वाटर हो 100 ml तक, और क्रिस्टल ले लीजिए कुछ पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है वो कलर्ड होता है, पर्पल कलर्ड होता है, और जो वाटर है वो कलरलेस होता है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डिज़ोल्व करके हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है और इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे। तो पहला हमारा जो है प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसेस। तो बोथ पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दोनों पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, वेरी टीनी स्मॉल पार्टिकल्स विच वन कैन नॉट अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। एंड वाटर इज अ कलरलेस और पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पर्पल कलर सब्सटेंस। मतलब वाटर बिना कलर का होता है, उसके पास कोई कलर नहीं होता, और पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है उसके पास कलर होता है, पर्पल कलर्ड होता है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जब उसको डालेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे जो वाटर का पूरा कलर है वो चेंज हो जाएगा। वो पूरा कलर पर्पल कलर में कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा, बिना उसे स्टीयर किए, मतलब बिना उसे किसी भी वस्तु से बिना हिलाए हुए। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी ले रहे हैं, अगर उसको चम्मच लेके अगर आप हिला दे रहे हैं तो इसका मतलब स्टीयर किए हैं, तो वो मिला है। और अगर उसे छोड़ दिए, ऐसे ही छोड़ दिए बिना कुछ किए, आप उसको कोई भी छेड़खानी मत कीजिए, बस उसको छोड़ दीजिए और कुछ देर बाद देखिए अगर वो अपने से मिल जा रहा है, मतलब पूरा घुल जा रहा है, तो मतलब आप उसे बिना स्टीयर किए उसका जो सब्सटेंस है
वो पूरा मिक्स हो गया है उसमें। तो वही इसका मतलब हम बिना स्टीयर किए उसके सब्सटेंस को पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को वाटर में छोड़ देते हैं तो अपने आप वो डिज़ोल्व हो जाता है। और वही इस एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे। पहले तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को लेंगे, जब उसमें डालेंगे तो जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे। और धीरे धीरे अलग होने होते होते वो पूरे पानी में उनके जो पार्टिकल्स हैं वो फैल जाएंगे। जब पूरा फैल जाएंगे तो क्या होगा, वो पूरा वाटर वाटर के कलर को चेंज कर देंगे। जब वाटर के कलर को चेंज कर देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि उससे कंक्लूजन क्या मिलता है। हमको कंक्लूजन ये मिलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अगर मान लीजिए वो कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करते रहते उनके पार्टिकल्स, तो एक जगह पर ही स्थिर रहते, वो कहीं जाते नहीं और पूरे जो वाटर का कलर है वो चेंज भी ना होता। तो यही बातें हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो जाके सेटल कहाँ होते हैं, उन असल में होता क्या है, जो पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच स्पेस होता है और उन्हीं स्पेस में पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं वही उन स्पेस में जाके सेटल हो जाते हैं और तभी पूरे वाटर का जो है कलर चेंज हो जाता है। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट से हम यह एक्सपेरिमेंट करके हम यहाँ जो वाटर में किसी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल का मीन्स सॉलिड सब्सटेंस का खुद से मिल जाना यूनिफॉर्मली मीन्स बराबर, बिना किसी एक्सटर्नल स्टीयरिंग के द्वारा। तो यही इसी से हम कंक्लूड करते हैं कि जो है वो जो मतलब मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है और वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। और फिर यही जो मूवमेंट है अलग अलग पार्टिकल्स का, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के पार्टिकल्स का मूवमेंट और वाटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट, खुद से होना, मूवमेंट होना और एक साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाना, इसी को बोला जाता है डिफ्यूज़न। हालांकि इसको अभी अब आप समझ लीजिए, इसको हम अभी दूसरे वीडियो में डिफ्यूज़न के बारे में पूरा इसका प्रोसेस बताएंगे, कैसे होता है, किसका किसका डिफ्यूज़न होता है वो। अगर आप ले लीजिए शुगर के केस में, अगर आप शुगर और वाटर भी मिक्स करते हैं, पहले तो आप शुगर ले लीजिए कुछ, मान लीजिए कि कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम शुगर के पार्टिकल्स ले लीजिए, मीन शुगर के क्रिस्टल्स ले लीजिए और कुछ वाटर ले लीजिए। और जब वाटर में शुगर के क्रिस्टल को जब आप डालेंगे तो उसको अगर आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, बहुत स्लोली वो ये मिक्स होगा। लेकिन आप उसे स्टीयर करेंगे किसी किसी वस्तु से लेकर, जैसे कि स्पून ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, उससे अगर आप स्टीयर करेंगे तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगा। वो मिक्स होगा, बिन आप उसे छोड़ देंगे फिर भी मिक्स होगा, लेकिन वो थोड़ा स्लो होगा। इसीलिए क्या होता है कि ये पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होके होल वाटर में, लिक्विड में फैल जाते हैं और उसको, उसके पूरे कलर को या फिर उसका जो टेस्ट होता है उसको बदल देंगे। इन केस ऑफ शुगर एंड द वाटर, जब आप उसको लेंगे वाटर में शुगर को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, वो कुछ देर बाद जब पूरा मिक्स हो जाएगा तो जब आप लेंगे उसको तो देखेंगे कि जो पानी है, पूरा वाटर है, वो मीठा आएगा। वो यही होता है कि जो शुगर के क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है उसमें जाके वो सेटल हो जाते हैं और इसी से पूरे जो पानी का है जो टेस्ट है वो बदल जाता है। एक वीडियो हमने डाला है कि देख लीजिए कैसे जो है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पूरे वाटर में फैलते हैं। देखिए, इस वीडियो से हमको कंक्लूजन मिलता है कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। जैसे कि देखिए, एक क्रिस्टल के पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को डाला गया, फिर इसे किसी चीज़ से हिलाया गया, इसे हिलाया गया, लेकिन फिर भी देखिए ये मूवमेंट कर रहे हैं। और इस वीडियो से हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर किसी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। आप जैसा इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें एक क्रिस्टल डाला गया पोटेशियम परमैंगनेट का
और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। उसे थोड़ा हिला के छोड़ दिया गया, अब धीरे धीरे वो अपने आप स्थिर हो गया उसी पर, फिर भी इस वीडियो में वो चल रहा था। इस वीडियो से यही हमको कंक्लूजन मिलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक पर जाने से पहले पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए कि 3 बीकर रखे हैं। इसमें ये जो पार्टिकल्स है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये जो वाइट कलर के हैं वो वाटर के पार्टिकल्स हैं, और जो पर्पल कलर्ड हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं। इनको देखिए कि जब एक बीकर में रखा गया, पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं कुछ, उनके पार्टिकल्स को जब एक कोने में रखा गया, तो धीरे धीरे हमने देखा कि जो उनके पार्टिकल्स है वो दूर जाने लगे, सेपरेट होने लगे। वो धीरे धीरे आधे बीकर तक पहुँचे। फिर उसके बाद अंत में लास्ट में हमने देखा कि जो पूरे जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे बीकर में फैल गए। तो इससे हमको यही कंक्लूजन मिलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, और जो स्पेस होता है उनमें जाके सेटल हो जाते हैं, और इसीलिए जो वाटर का पूरा कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस का मिक्स होना। दो गैसेस का मिक्स होना, इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड करेंगे, क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें 2 जार की ज़रूरत होगी। वी हैव टू टेक 2 जार। एक ब्रोमाइन से भरा होगा और एक एम्प्टी होगा। एक्चुअली इसमें एयर कंटेन किया रहेगा। एयर कलरलेस होता है और ब्रोमाइन रेड ब्राउन कलर का होता है, और जो ब्रोमाइन है वो एयर से हैवियर होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है इसका, एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि एक गैस जार होगा जो एयर कंटेन किया रहेगा, वो जो ब्रोमाइन वेपर जार कंटेन किया रहेगा उसके ऊपर जो जार एयर कंटेन किया रहेगा, हम ब्रोमाइन जार के ऊपर उस जार को रख देंगे। मीन्स जो ब्रोमाइन कंटेन किया रहेगा जो जार, उसके ऊपर हम एयर कंटेनिंग जार को रखेंगे। जब हम उसके ऊपर रखेंगे तो कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि एयर जो है वो आल्सो कम्प्लीटली बिकम रेड ब्राउन कलर। मतलब नीचे का जो ब्रोमाइन है वो ऊपर भी फैल गया है धीरे धीरे। वो धीरे धीरे फैलते फैलते वो पूरे एयर को भी क्या कर दिया, वो अपने कलर में ही चेंज कर दिया। हम ब्रोमाइन क्या होता है, ब्रोमाइन एक लिक्विड होता है, रेड ब्राउन लिक्विड होता है, जो कि बहुत ही आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ब्रोमाइन को हम लेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बोथ एयर एंड ब्रोमाइन इज मेड अप टेनी पार्टिकल्स, दोनों छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। और जो मूविंग अप पार्टिकल्स ब्रोमाइन वेपर एंड द एयर कोलाइज टू ईच अदर एंड बाउंस अबाउट टू ऑल द डायरेक्शन ड्यू टू विच दे मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। मतलब कि जो ब्रोमाइन है और जो एयर है वो दोनों स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, विच इवन कैन नॉट अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। और इन्हीं दोनों पार्टिकल्स का मूवमेंट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। मतलब ब्रोमाइन के जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो मूवमेंट होगा बहुत तेज़ी से मूवमेंट, और गैस का बहुत तेज़ी से मूवमेंट, दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे। जब एक दूसरे से भिड़ेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी। जैसे आप कुछ भी चीज़ को लेंगे, जैसे एक बॉल ले लीजिए, जब किसी दीवार में उसको मारेंगे तो उससे जब कोलाइड करेगा तो उसकी स्पीड होगी और तेज़ हो जाएगी। उसी तरह जब ये एक दूसरे से जब कोलाइड करते हैं तो उनकी स्पीड और तेज़ हो जाती है। जब स्पीड और तेज़ हो जाती है तो किसी भी डायरेक्शन में जाने में ये सक्षम हो जाते हैं, चाहे वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो चाहे जहाँ हो। और यही कारण है कि ब्रोमाइन वेपर हैवियर होते हुए भी यह गैस जार मीन्स ये ऊपर चला जाता है, मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, जबकि हैवी चीज़ों को नीचे होना चाहिए। और यह इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है एयर के पार्टिकल से कोलाइड करते हुए कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट भी चला जाता है। मीन्स ग्रेविटी का जो फोर्स होता है उससे ओवरकम हो जाता है, मीन्स उससे बाहर चला जाता है। तो यही एक्सपेरिमेंट हमारा है कि इसी से हमको यह पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और आप सब एक पॉइंट और नोट कीजिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि जो ब्रोमाइन का पार्टिकल्स है वो ही बस ऊपर जाता है,
क्योंकि वो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन यह भी है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो भी कोलाइड करते हैं तो वो भी नीचे आते हैं, वो कलरलेस होते हैं इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ते, वो भी नीचे आते हैं कोलाइड करके, और ब्रोमाइन वेपर ऊपर जाते हैं कोलाइड करके। और यही होता है कि मतलब मूवमेंट ऑफ वन पार्टिकल्स कोलाइज टू अनदर पार्टिकल्स एंड मिक्स यूनिफॉर्मली। एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल में कोलाइड करना और यूनिफॉर्मली उनका मिक्स हो जाना, यही डिफ्यूज़न प्रोसेस है। और यही डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है, इसके माध्यम से हमें दो कंक्लूजन मिलता है मैटर का। यह कंक्लूजन है मतलब मैटर का जो नेचर है वो कैसा है। हमें यह मिलता है कि जो मैटर है वो टेनी पार्टिकल से बना होता है और वह कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। और आगे जाने से पहले हम इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पोलन ग्रेन के बारे में। उसके पहले हम आगे जाने से पहले हमें जान लेंगे पोलन ग्रेन होता क्या है। पोलन ग्रेन क्या होता है, हम पोलन और पोलन ग्रेन के टर्म्स को मतलब उसका मतलब क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं अगले टॉपिक पर जाने से पहले। तो पोलन क्या होता है, एक पोलन होता है एक पाउडरी सब्सटेंस विच इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन की मेल पार्ट से निकाला हुआ जो पाउडरी सब्सटेंस होता है वही होता है पोलन। और पोलन एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है, जो मेल पार्ट का स्टेमन होता है उसके टॉप पार्ट पर, टॉप पार्ट का नाम होता है एंथर, और उसी एंथर में पाउडरी सब्सटेंस पोलन प्रेजेंट होता है। और पोलन क्या कंटेन किया रहता है, पोलन एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कंटेन किया रहेगा। मीन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब कि अगर पोलन में देखें माइक्रोस्कोप से तो हमें कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे, वही होंगे पोलन ग्रेन्स। मतलब पोलन वही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कंटेन किया रहता है जिसका नाम है पोलन ग्रेन्स, और वही पोलन ग्रेन्स हम वाटर में सस्पेंड करके मिला के देखेंगे क्या होता है। तो देख लेते हैं क्या है टॉपिक। तो यही हमारा टॉपिक है कि मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, वाटर में पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट। तो सबसे पहला जो बेस्ट एविडेंस था, सबसे अच्छा सबूत था, वो दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने यह बताया था कि सबसे बेस्ट एविडेंस बताया था कि किसी भी लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वाज गिवन बाय द रॉबर्ट ब्राउन। और कब, 1827 में। एक नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्होंने पोलन ग्रेन का जो एविडेंस था वाटर में वो दिया था और कब दिया था। तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, वो भी कब, 1827 में। अगर इनकी जन्म और मृत्यु की बात आ गई तो भी आप बता सकते हैं कि इनका जन्म 1773 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1858 में हुआ था। और एक बोटनिस्ट थे। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पोलन ग्रेन को लिया, पोलन में से पोलन ग्रेन्स को लिया और उन्होंने उसको वाटर में सस्पेंड कर दिया, मीन्स उसको छोड़ दिया। जब उसको उन्होंने छोड़ दिया तो कुछ देर बाद वो देखे माइक्रोस्कोप से कि जो जो पोलन ग्रेन है वो जिग जैग मोशन में, मीन्स रैंडम मोशन में वो इधर उधर भागा जा रहा था। और वो जब भागा जा रहा था फिर उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया, मतलब पानी को गर्म किया और वार्म किया, तो देखा कि जो मूवमेंट थी और तेज़ हो गई। तो फिर इससे उन्होंने यह कंक्लूड किया कि अगर ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो करते हैं, लेकिन अगर इनको अगर हीट किया जाए, वार्म किया जाए, तो वह और तेज़ मूवमेंट करने लगते हैं। उन्होंने यही किया था, पोलन ग्रेन को वाटर में सस्पेंड किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसका फिर हम प्रोसेस देखेंगे कैसे हुआ ये। तो प्रोसेस क्या है कि द वाटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स विच आर इन वेरी फास्ट मोशन। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स वाटर पार्टिकल से बने होते हैं और वो बहुत ही फास्ट मोशन में रहते हैं, मतलब बहुत तेज़ वो भागते रहते हैं। अगर गर्म किया जाए उनको तो और तेज़ उनकी मूवमेंट हो जाएगी। और पोलन ग्रेन्स मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हीटेड बाय द मूवमेंट ऑफ वेरी फास्ट मूवमेंट इन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मतलब कि पोलन ग्रेन वाटर की सरफेस पर मूव कर रहे थे। क्यों मूव कर रहे थे, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो
इतने तेज जा रहे थे और उनसे जो ये पोलन ग्रेन है वो कॉन्स्टेंटली हीट हो जा रहा था। हीट मतलब हीटेड, मतलब वो भिड़ जा रहा था। जैसे एक पार्टिकल्स आ रहा है तो कभी उससे भिड़ता तो कभी इससे भिड़ता, तो कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स से बने होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, जो कि कभी इससे भिड़ता तो कभी उससे भिड़ता, कभी इससे हीट होता तो कभी उससे, तो कभी इधर जाता कभी उधर, तभी वो जिग जैग मोशन कर रहा था। और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वह इतने छोटे होते हैं कि वो हाइपर और माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो पोलन ग्रेन पर हमें क्लियरली दिख रहा था कि पोलन ग्रेन रैंडम मोशन में जा रहा है। यह मतलब यह जो वाटर के पार्टिकल्स थे वहीं उन्हीं के हीट मतलब उन्हीं के कोलाइजन से कोलाइड कर रहा था तभी हो रहा था। और यही मतलब द वाटर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल टू सी इवन with a high power microscope, but their effect can be seen clearly on pollen grains, and the random motion of visible particles caused by the much smaller invisible particles of water is an example of Brownian motion. ब्राउनियन मोशन, यही ब्राउनियन मोशन का एक एग्जाम्पल है कि पोलन ग्रेन को वाटर में छोड़ दिया जाना और उनका जो मूवमेंट है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा यह जो एक्सपेरिमेंट है वो दिया गया था, इसीलिए इसका नाम ब्राउनियन मोशन रखा गया। ब्राउनियन मोशन वाज नेम्ड ऑन साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट दिस फिनोमेना। सबसे पहले इन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था, इसीलिए रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट के नाम पर इस प्रोसेस को रॉबर्ट ब्राउन नाम दे दिया गया। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो यह इमेज है जो स्मॉल टीनी पार्टिकल्स हैं, देखिए ये जो है वो पार्टिकल्स हैं, ये पोलन ग्रेन है और ये जो है ये छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और यह जो है ये जिग जैग मोशन कर रहा है। यह मोशन कैसे कर रहा है, जब यह वाटर के पार्टिकल से जब ये कोलाइड करेगा, हीट करेगा ये पोलन ग्रेन, तो कभी जैसे इससे हीट किया तो कभी इधर गया, फिर इससे हीट किया तो कभी इधर गया, अगर इससे हीट किया तो इधर आ गया, तो इसीलिए इसका जो मोशन है वो जिग जैग मोशन है। या जैसे कि माइक्रोस्कोप से इसको मतलब इसको कल्पना की गई है इसकी कि ऐसा बनाया जा सकता है कि जैसे देखिए यहाँ ये हो गया पोलन ग्रेन, यहाँ ये पोलन ग्रेन हो गया, यहाँ के पार्टिकल से कोलाइड किया तो इधर आया, और अगर यहाँ से इसके पार्टिकल से कोलाइड किया तो इधर गया, और यहाँ के पार्टिकल से कोलाइड किया तो इधर गया, और यहाँ के पार्टिकल से कोलाइड किया तो इधर गया, और इससे कोलाइड किया तो इधर गया, और इससे कोलाइड किया तो इधर, और ऐसे ही यह जिग जैग मोशन कर रहा है। और इसी प्रोसेस से मीन्स इसी एक्सपेरिमेंट से रॉबर्ट ब्राउन ने यह कंक्लूड किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और जो ये ब्राउनियन मोशन प्रोसेस है यह एक इफेक्ट मीन्स एक एक्सपेरिमेंट में और देखा जा सकता है। वो अगला एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं वो भी क्या है। तो वो है कि ब्राउनियन मोशन इन गैस, गैस में ब्राउनियन मोशन का होना। ब्राउनियन मोशन आल्सो बी ऑब्जर्व इन गैस। ब्राउनियन मोशन जो है वो गैस में कभी कभी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं समटाइम। जैसे कभी कभी आप देखते हैं व्हेन द बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स इन आवर रूम we see dust particles moving here and there in random motion. It is an another example of Brownian motion. मतलब कि जैसे कभी कभी सुबह सुबह आप जब देखते हैं कि आपकी खिड़की से कुछ सूर्य की जब किरणें आती है, बीम ऑफ सनलाइट जब आपके रूम में इंटर करती है, तो देखते हैं कि जो छोटे छोटे जो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वह इधर उधर घूमते रहते हैं। मीन्स कभी वो इतने तेज मतलब इधर उधर करते रहते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, जब सूर्य की रोशनी आती है तब वो दिखाई देते हैं। और वो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो है वो हवा दिखाई देता है, लेकिन वो हवा नहीं रहता, वो असल में वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल से एयर के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, तो वो इधर उधर रैंडमली मोशन में क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं। और यहाँ आप अपने रूम में भी दे सकते हैं, जहाँ से आपके रूम की जहाँ से रोशनी आती हो, सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तब होता क्या है, द टेनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट मूव्स हियर एंड दियर बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली हीट बाई द फास्ट मूविंग ऑफ एयर पार्टिकल्स। यहाँ क्यों होता है, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स है वो इतने फास्ट और कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, इसीलिए जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उनसे कोलाइड करेंगे। जब डस्ट के पार्टिकल्स
एयर के पार्टिकल से कोलाइड करेंगे तो वह इधर उधर भागेंगे ही और उसे हम देख नहीं सकते। एयर के पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है बहुत तेज़ी से कॉन्टिन्यूस एंड फास्ट मोशन जो कि इफेक्ट पड़ रहा है डस्ट पार्टिकल्स पर, उसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए वी कैन कंक्लूड द रैपिड एंड द रैंडम मूवमेंट ऑफ टीनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर so that air is made up of particles and the particles of air moving constantly। हम एयर के पार्टिकल्स को तो देख नहीं सकते, लेकिन उनका जो इफेक्ट है डस्ट के पार्टिकल्स पर उसे बहुत क्लियरली देख सकते हैं ब्राउनियन मोशन के, जो मतलब ब्राउनियन मोशन जो गैस में होता है उसके इफेक्ट से, उसके एक्सपेरिमेंट से। और यही हम कंक्लूड करते हैं कि रैपिड एंड द रैंडम मूवमेंट, बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही रैंडमली डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट करना, एयर में छोड़े हुए डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट करना, यही हमें दिखाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो एयर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और ब्राउनियन मोशन का एक डिफिनेशन है कि द जिग जैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। जिग जैग मूवमेंट, इधर उधर मूव करना, इधर उधर गति करना किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का लिक्विड या गैस में सस्पेंड किया हुआ, मिलाया हुआ, वही कहलाता है हमारा ब्राउनियन मोशन। तो आज के लिए यहीं तक हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके किसके माध्यम से हमें यह पता चल सकता है कि मतलब क्या पता चल सकता है कि ये पार्टिकल्स हैं मैटर के और बने होते हैं। तब तक के लिए यहीं तक। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अगर पूरा वीडियो देखा, अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।